चलिए आपको इंदौर लिए चलते हैं, जहां इंदौर के एक प्रतिष्ठित शिशुकुंज स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चों के बीमार पड़ने का मामला अब गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है कि 20 जून से बच्चों में उल्टी, दस्त, गले में संक्रमण और घबराहट जैसी शिकायतें सामने आने लगी थी, लेकिन मामला 2 दिनों तक दबा रहा। अभिभावकों की शिकायतों और सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। मामले में अब खाद्य विभाग की टीम ने भी छापेमार कार्रवाई की है। जांच के दौरान स्कूल किचन से 10 पैकेट एक्सपायर्ड मसाले और 2 पैकेट एक्सपायर्ड नमकीन मिला है, जिसके बाद किचन को सील कर दिया गया है। जांच टीम ने 23 खाद्य नमूने भी लिए हैं। अब सवाल यही है कि बच्चों की सेहत के साथ आखिर इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हुआ? इतनी मोटी फीस लेने वाले स्कूल में खाद्य सुरक्षा के ऐसे हालात क्यों हुए? मामला स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी और जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। जिन अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था के भरोसे इस स्कूल को चुना, आज वही जवाब मांग रहे हैं। आखिर बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? इतनी बड़ी संस्था में खाद्य सुरक्षा मानकों की निगरानी कौन कर रहा था? सवाल सिर्फ 150 बच्चों के बीमार होने का नहीं, बल्कि उन व्यवस्थाओं का भी है जिन पर बच्चों की सेहत और सुरक्षा टिकी हुई है। तो बच्चों की सेहत और सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ यहां हुआ है, और जिम्मेदार कौन? सवाल यही। हाँ जी, शिकायत तो मिली है क्योंकि काफ़ी बच्चों की कुछ तबीयत खराब हुई, लेकिन आप उसको ऐसा नहीं कह सकते हैं, कोई डेफिनेटिव प्रूफ ऐसा नहीं कि वो स्कूल से ही हुई है। हमारे लिए हमारे बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। दे आर द सेंटर ऑफ आवर सिस्टम। तो हम क्या, कोई भी स्कूल ऐसा कुछ नहीं करेगा या कोई ऐसी चीज़ को ओवरलुक नहीं करेगा जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो जाए। ये तो इंसानियत के नाते सभी लोग समझ सकते हैं कि हम शिशुकुंज क्या, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं करेगा। छोटे बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें। सैटरडे को घटनाक्रम ऐसा हुआ कि सैटरडे को बच्चे स्कूल आए एंड दे हैड लंच इन स्कूल, और आज सुबह मॉर्निंग में हमको 9:45 पे, सैटरडे को 12:30 बजे लंच हुआ था, खत्म हो गया था सारे बच्चों का। और आज मॉर्निंग में 9:45 पे हमको पहला ईमेल आया कि बच्चे की तबीयत खराब है, तो इसलिए वो स्टमक इन्फेक्शन है, वो स्कूल नहीं आ रहा है। सूचना मिली है और टीम गठित की गई है, और जैसा इंस्पेक्शन के बाद सामने आएगा वो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। अभी आप लोग यहाँ पर क्या कार्रवाई कर? महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, और चलिए सीधे उनसे ही बात कर लेते हैं। महेश, इतना नामी ग्रामी स्कूल, बड़े बड़े लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? आपको जो नजर आ रही है वो कैंपस है इंदौर में शिशुकुंज का, नजर आ रही है वो कैंपस है इंदौर में शिशुकुंज का। 3 स्कूल हैं इनके इंदौर में, जिसमें से झलारिया कैंपस में ये घटना हुई है। इसके अलावा एक इनका सामे रोड पे स्कूल, और एक एकियाना के नाम से इंदौर बाईपास फिनिक्स मॉल के पास में भी इनका एक और स्कूल है। इस कैंपस में 3000 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो 3000 है, और जो फीस है, फीस आप देखिए LKG, मतलब कि जो लोअर KG की फीस है उसमें बच्चे को 65,000 रुपए सालाना देना होता है। इसमें उसकी यूनिफॉर्म, उसकी जो बुक्स वगैरह हैं और जो दूसरी एक्टिविटी है वो इंक्लूड नहीं है। तो उसको इंक्लूड कर लिया जाए तो ये आंकड़ा 1 लाख के पार हो जाता है। उस तरीके से सीनियर KG, जो KG फर्स्ट हम बोलते हैं, उसके बच्चे को लगभग उसके माता पिता को 2.25 लाख रुपए देना होता है। इसमें भी बाकी एक्टिविटीज की जो एक्चुअल फीस है वो शामिल नहीं है, लगभग 3 लाख के आसपास पहुंचता है। तो इतनी बड़ी फीस, और उसमें आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि इंदौर शहर के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो, IAS हो, IPS हो या पॉलिटिशियंस हो, उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। और जो इनके ऑनर हैं मेहता, वो इंदौर के एक जाने माने उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, और उनका संघ से काफी जुड़ाव है, काफी तगड़ा जुड़ाव है। जब इंदौर में मोहन भागवत आते हैं तो उनके साथ में मंच साझा करते हुए नजर आते हैं। तो ये वही स्कूल कैंपस है। मैं कोशिश करता हूं कुछ अंदर की तरफ आपको दिखाने की कि कैंपस किस तरीके से बना हुआ है। एक बहुत ही लेविश, बहुत ही हाई प्रोफाइल कैंपस ये बना हुआ है। और यहाँ पे आने के बाद में जो आज हमने बात की,
तो मैनेजमेंट ने हमको टेलीफोन पे बताया, हालांकि बाहर किसी ने बात कैमरे पे नहीं की है, उन्होंने फोन पे ये बताया है कि जो बच्चे बीमार हुए थे उसमें से लगभग 80 बच्चे आज स्कूल आ पहुंचे हैं, स्कूल में अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं। उसके अलावा जो अन्य दूसरे बच्चे हैं उनकी भी तबीयत ठीक है, वो अपने घरों पर हैं। इसमें हालांकि ये बात भी काफी हद तक सही है कि कोई बच्चा इतना बीमार नहीं हुआ था कि जिसको अस्पताल में ले जाना पड़ा हो। पर हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि 20 जून को शनिवार के दिन इंदौर में इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया था। 21 जून को योग दिवस होना था, पर चूंकि बच्चे छोटे थे तो एक दिन पहले उनको बुला लिया गया था और एक दिन पहले उनको बुला करके यहाँ पे योग से जुड़े हुए जो है वो यहाँ पे एक्टिविटीज हुई और उसके बाद में बच्चों को राजमा रोटी और उसके साथ में आइसक्रीम दी गई थी। ये खाने के बाद में बच्चे जब घर पहुंचते हैं तो उसके अगले दिन से 35 ईमेल आते हैं। सबसे पहले ईमेल से स्कूल को पता चलता है, 35 अलग अलग पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की तबीयत को लेकर ईमेल भेजते हैं और उसके बाद में लगभग 80 से 90 व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि बच्चा बीमार हुआ है और बच्चा बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आ सकता। जब तक माता पिता को ये नहीं पता था कि उनका बच्चा ही अकेला बीमार नहीं हुआ है, बाकी दूसरे बच्चे भी बीमार हुए। जब पेरेंट्स ने आपस में एक दूसरे से बात हुई उसके बाद में ये चीज पूरी सामने आई और फिर कल जो है परिजन यहाँ इस कैंपस में पहुंचे। परिजनों के कैंपस में पहुंचने के बाद में जब उन्होंने मैनेजमेंट से बात की और उसका जब वीडियो वायरल हुआ और आईआरएस ने उसको कल बहुत प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद में यहाँ पर जिला प्रशासन की फूड की टीम पहुंची, खाद्य विभाग की टीम पहुंची और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे 10 पैकेट जो है मसाले के और 2 नमकीन के पैकेट जो है वो एक्सपायरी डेट के मिले थे। उसके अलावा यहाँ पर लगभग 4 घंटे के दौरान जो टीम है उसने किचन से 23 सैंपल ली हैं, जिसमें पनीर के जो यहाँ पहले से बने हुए कोफ्ते रखे हुए थे, जो दूसरी चीजें थी, उन सभी चीजों के सैंपल लेने के बाद में यहाँ का किचन जो है वो सील कर दिया गया। हालांकि आपने कोऑर्डिनेटर को सुना अभी जिस तरीके से उनका कहना था कि ये डेफिनेट नहीं है कि बच्चे स्कूल से बीमार हुए, तो सबसे बड़ा सवाल ये कि यदि स्कूल से बीमार नहीं हुए तो इसी स्कूल में पढ़ने वाले पहली से 5वीं के बीच के 150 बच्चे वो क्यों बीमार हुए, सबको एक जैसे सिंड्रोम क्यों है? तो कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन तो यही होगा जहां पे सारे बच्चे, क्योंकि 150 बच्चे हैं तो वो बच्चे अलग अलग लोकेशन पे रहते हैं, उनके घर में अलग अलग तरह का फूड मिलता होगा। तो जरूरी नहीं है कि वो सभी जो उनको जिस तरह की प्रॉब्लम हुई है तो निश्चित तौर पर यहीं से हुई होगी। हालांकि स्कूल का किचन जो है वो सील कर दिया गया है और अब जब से हम यहाँ पे मौजूद है तो हम देख रहे हैं कि बीच में इक्का दुक्का पेरेंट्स आ रहे हैं जो टिफिन लेके आ रहे हैं बच्चों को देने के लिए, कि मतलब स्कूल में परिजनों ने अपने घर से खाना भेजना शुरू कर दिया है। वहीं पर किचन सील है तो संभवतः ये भी हो सकता है कि स्कूल प्रशासन ने कहा हो कि बच्चों के लिए अपने साथ में खाना लाने के लिए कहा। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि इतनी मोटी, इतनी तगड़ी फीस लेने के बाद में आप बच्चों को एक सेहतमंद खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। जी महेश जी, ये भी समझ लेंगे सैंपल लेके जा चुके हैं फूड डिपार्टमेंट के लोग, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई हुई है? हालांकि सफाई तो देख ही रहे हम किस तरीके से स्कूल से दी जा रही है, पेरेंट्स भी यहाँ पर आक्रोशित होंगे, क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, कल जो है किचन सील कर दिया गया था सैंपल लेने के बाद में प्रशासन की टीम ने। अब जो ये सैंपल है इनको लैब में भेजा गया है। लैब में आने वाले 1 या 2 दिन में इनकी रिपोर्ट्स आएगी कि किस सैंपल में क्या गड़बड़ी है, सैंपल सही है या नहीं है। यदि सैंपल में गड़बड़ी पाई जाती है और माना यह जा रहा है कि जब यही के सारे बच्चे यही खाना खाने के बाद में बीमार हुए तो संभवतः सैंपल में कुछ इस तरह की चीज सामने आएगी। जब कोई गड़बड़ी सामने आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। जी, तो कुल मिलाकर देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। रिपोर्ट्स आने का इंतजार है, सैंपल लेकर जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका।